नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव। विधानसभा के चुनाव 2023 में होना है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इस बार दोनों पार्टी जीतने के दावा कर रहे हैं। कांग्रेस भी चाहती है कि सरकार हमारी बने, भाजपा पूरी कोशिश कर रही है। अब युवा जोश क्या बोलता है? आज मेरे साथ मनासा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष मोहन गुर्जर आज मेरे साथ हैं। एक जो चुनाव जीते जनपद का सबसे अधिक मतों से जीतने वाले, जिले में रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित किया और स्वयं अकेले चले। आज उनसे बात होगी विधानसभा चुनाव को लेकर। मोहन जी, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप चुनाव जीते कैसे? इतने ज्यादा मतों से सरकार भारतीय जनता पार्टी की, विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के और कांग्रेस का व्यक्ति, इतने मतों से आप चुनाव जीत कैसे गए? चुनाव के समय पे आपने बहुत सारे इंटरव्यू लिए ही थे मेरे। उस समय पर भी मैंने कहा था कि मुझे किसी नेताओं ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, मुझे हमेशा जनता ने चुनाव जिताया। मैं 4 संगठन की चुनाव लड़ा, संगठन की चुनाव जीता। मैं फर्स्ट टाइम लोकसभा यूथ कांग्रेस डेलीगेट का चुनाव लड़ा, जीता। उसके बाद में मैं विधानसभा अध्यक्ष बना यूथ कांग्रेस का मनासा। फिर उसके बाद में जिला यूथ कांग्रेस का चुनाव मैं जिला अध्यक्ष बना। फिर उसके बाद में अभी स्टेट सेक्रेटरी हूँ, वो भी चुनाव लड़ा और जीता। उसके बाद में मैं जनपद का चुनाव लड़ा, जनपद का सबसे ज्यादा वोटों से मैं जिले में जीता और उसके बाद में फिर उपाध्यक्ष भी बना। वही तो रणनीति पूछे, जीते कैसे चुनाव? कितने मतों से जीते था? मैं 2532 वोट से जीता। कैसे जीत गए इतने मतों से? सरकार बीजेपी की, मैंने कहा आपसे, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, और मोहन गुर्जर को जीतना, और कितने 2532 मतों से जीतना। वो क्या है कि अपना लोकल क्षेत्र है। मैं राजनीति में 2011 से पहले से ही, क्योंकि मेरे दादाजी चुनाव लड़े हुए हैं, मेरे मतलब बा साहब हैं, वो चुनाव लड़े थे, जन कांग्रेस से चुनाव लड़े थे विधानसभा। उसके बाद में से मेरे पिताजी भी लोकल राजनीति करते थे, गांव के छोटे मोटे चुनाव लड़े हैं। तो शुरू से हम पब्लिक के बीच में तो थे ही, और जो पब्लिक के बीच में रहता है वो नेता बनता है। पब्लिक से भागने वाला कभी नेता नहीं बन सकता। यूथ कांग्रेस के चुनाव आए और यूथ कांग्रेस में सुरेश जी धनगर का फार्म रिजेक्ट हुआ यूथ कांग्रेस का। तो फिर सुरेश जी ने और इन्होंने कहा कि मोहन तू लड़ चुनाव। तो मैं उस समय पर विधानसभा अध्यक्ष तो नहीं बना, पर फर्स्ट टाइम में लोकसभा यूथ कांग्रेस का डेलीगेट बना था, चुनाव लड़ा और जीत के आया था। सभी कांग्रेस के नेताओं का काम किया। हमने बाल कवि बैरागी दादा का काम किया, उससे पहले भंवरलाल जी नाटा साहब का भी काम किया, महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा साहब चुनाव लड़े, उनका भी किया। नाटा जी जब चुनाव लड़े 2 बार 3 बार, तो इनका भी, क्योंकि मेरे पिताजी उनके खास थे, और खास क्या करे, उसके बाद में फिर बना आए विजय सिंह मालाड़ा साहब, तो उनका भी काम किया। पर अभी तो आपकी नाटा जी से दूरी है, क्या वजह है? इस बार काम करेंगे विधानसभा में, नहीं करेंगे उनका? ये देखो, चुनाव कोई सा भी हो, हमेशा तात्कालिक परिस्थितियों पर लड़ा जाता है। हाँ। तात्कालिक परिस्थितियां क्या होती है? अब आप बता रहे थे कि आपने चुनाव कैसे जीता, तो 20 मैं मानता हूं कि 15-20% तात्कालिक परिस्थितियों पर चुनाव होते हैं। मुझे मन में कॉन्फिडेंस था कि मैं चुनाव तो जीत जाऊंगा, पर कितना मार्जिन रहेगा, क्या रहेगा, ये तात्कालिक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। उसके बाद में मेरे मन में ये भी था कि मैं जनपद उपाध्यक्ष बन सकता हूँ। उस समय पर कोई ऐसा मुझे पता नहीं था कि कितने सदस्य अपने जीत कर आएंगे, कितने नहीं आएंगे, क्या होगा, परंतु मन में कॉन्फिडेंस था और तात्कालिक परिस्थितियां उस समय पर ऐसी निर्मित हुई जिसका अपन ने फायदा उठाया और फिर जनपद उपाध्यक्ष। क्या लग रहा है इस बार 23 में भी ऐसे तात्कालिक परिस्थितियां बन सकती है क्या विधानसभा की? देखो, ये तो मैं बता दूं कि जो अगर किस्मत में कुछ है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और अगर नहीं है तो कोई अपने को दे नहीं सकता। तो हमेशा अपन अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, अपन अपना काम कर रहे हैं, जो परिस्थितियां बनेगी जैसी होगी उस समय पर सोचेंगे, बात करेंगे। पार्टी अगर विचार करती है युवा किसान को टिकट देना है, क्या मोहन गुर्जर तैयार है? निश्चित रूप से मेरे जैसे बहुत सारे युवा तैयार हैं। मनासा विधानसभा की जो भूमि है ये बड़ी उपजाऊ है, नेताओं की नर्सरी है। यहाँ से बहुत सारे नेता निकले, यहाँ से हमने मुख्यमंत्री दिया मध्य प्रदेश का। हमारे यहाँ से एक विश्वविख्यात कवि हुए बाल कवि बैरागी दादा, उनने वो भी सांसद रहे, विधायक रहे। भंवरलाल जी नाटा साहब
जो एडवोकेट भी थे और सांसद बने, वो हमारे क्षेत्र के। आज भी आपको बता दूं कि आज भी हमारे क्षेत्र के मनासा के 3 लोग भोपाल की विधानसभा में काबिज हैं। जगदीश जी देवड़ा, वो वित्त मंत्री हैं, वो भी हमारे मनासा की पैदाइश हैं। भोजपुर से विधायक हैं, वो भी हमारे यहीं के हैं। और मनासा के मारू जी भी विधायक हैं ही सही। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता निकले और ये उपजाऊ भूमि है। मैंने पहले भी कहा, यहाँ से बहुत सारे नेता तैयार हुए और आज भी बहुत सारी संभावना है। मैं क्या, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर मेरा तो अधिकार बनता ही है, मैं तो 3 पीढ़ियों से कांग्रेसी हूँ, मैंने काम किया। पार्टी का भी विचार करे आपके नाम पे? पार्टी करेगी तो तैयार है, मैं तैयार हूँ, मेरे से पहले मेरे जैसे बहुत सारे लोग तैयार हैं। हाँ। जो भी लड़ेगा चुनाव, लोकल के बहुत सारे लोगों में संभावना है। कि जनता का क्या मिजाज है इस बार? स्थानीय चाहिए, एक बाहरी और स्थानीय, एक बात जो अक्सर चलती है, दोनों कांग्रेस में भी चलती है तो बीजेपी में भी चलती है। तो आप गांव में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, पब्लिक क्या चाहती है, स्थानीय या बाहर? निश्चित रूप से मनासा में अब लगभग 1-2 चुनाव से स्थानीय की डिमांड होने लगी है। क्योंकि पिछला जो कांग्रेस का विधायक था वो स्थानीय ही थे, विजय सिंह मालाड़ा साहब। अब तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और मेरे राजनीतिक एक समय के गुरु भी रहे हैं। तो ऐसी बात है कि आज के समय में सभी लोग चाहते हैं कि स्थानीय हो, क्योंकि आज मनासा के जो अभी वर्तमान में एमएलए वो भी स्थानीय है। और आने वाले समय में भी लोग चाहते हैं कि स्थानीय हो, ताकि हमें बाहर भटकना नहीं पड़े। मोहन भाई, आपकी बीजेपी वालों से अच्छी मित्रता है, इसका क्या कारण है? मेरी सभी से अच्छी मित्रता है। विधायक जी से अच्छे रिश्ते हैं, चावला साहब से अच्छे रिश्ते हैं, सब लोगों से इतने अच्छे रिश्ते मेंटेन करते हैं आप। ऐसा मानस तो नहीं कि बीजेपी में जाना? ऐसा नहीं है, राजनीति में सभी से अच्छे संबंध होने ही चाहिए। ये क्या है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिसमें समन्वय बनाकर चलना पड़ता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को पूरा देश सुनता है, उनकी बात पर अमल भी करता है वो, और उनसे प्रेरणा भी लेता है कि समय आने पर किन किन परिस्थितियों में उनको भी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने मौका दिया, उनके कितने अच्छे संबंध रहे। और ये जो पुरानी राजनीति है उससे कुछ न कुछ हमें सीखना चाहिए, जो हमने अपने को विरासत में मिली है, उससे हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि आजकल की राजनीति बड़ी कटु हो गई है। लोग केवल मोहन गुजर आगे आ गया या वो दावेदार हैं कि कुछ है कि मेरी जगह, बल्कि चाहे दूसरे भी कोई भी दावेदार हैं, सुरेश जी हैं कि बल्कि मंगेश भाई हैं कि कोई, तो उनसे बोलना ही बंद कर देते हैं, उनके साथ में फोटो खिंचवाने के लिए ही मना कर देते हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करने का ये करते हैं। तो ये चीजें छोटी मानसिकता है। अगर आप राजनीति में हैं इतने लंबे समय से, आप राजनीति कर रहे हैं, आपका अनुभव ज्यादा है, तो युवा जो आ रहे हैं उनको आपकी अनुभव का लाभ मिलना ही चाहिए। हम तो चाहते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, परंतु अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजनीति में चलती है और चलनी ही चाहिए, उसमें कोई क्या बात है? इस बार 23 में सरकार बन रही है? 23 में निश्चित रूप से 100% सरकार बनेगी कांग्रेस, भाजपा की, कांग्रेस की, पक्का? पक्का। मनासा से विधायक कांग्रेस का जाएगा? निश्चित रूप से जाएगा, चुनाव लड़ेगा। और कांग्रेसी सभी लोग अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस एकजुट हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अभी बनी है, ये कोई मैंडेट लेकर आई हुई सरकार नहीं है, ये पिछले दरवाजे से आई हुई सरकार। तो अब क्या है कि लोग उब गए हैं और उन शिवराज सिंह चौहान से बोर होने लग गए हैं, और उनकी जो नीतियां हैं। कांग्रेस एक है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मनासा विधानसभा में, मनासा विधानसभा में बिल्कुल एक है। कांग्रेस तय कर लेगी इस बार मोहन गुजर को ही भेजना विधानसभा में, तैयार है मोहन गुजर? कांग्रेस चाहेगी तो मोहन गुजर जैसे बहुत सारे, नहीं, मोहन गुजर को अगर टिकट देती है कांग्रेस, क्या एक हो जाएगी? मुझसे क्या लड़ाई है, मुझसे तो एक ही है। एक ही आपसे? मुझसे तो सभी के अच्छे संबंध है, और क्यों नहीं चाहेंगे सब। मैं उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में
का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जो लोग सड़कों पे संघर्ष करते हैं, मैंने बहुत सारे धरना आंदोलन किए कांग्रेस के लिए, और सभी लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, पर्सनल मेरे अच्छे संबंध है, मुझसे क्या लड़ाई मेरे साथ तो। कमलनाथ जी की कृपा अगर मोहन गुर्जर की हुई और टिकट की घोषणा हो गई, मनासा विधानसभा से मोहन गुर्जर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या मोहन गुर्जर इस बार चुनाव लड़ेंगे? ये तो देखो भविष्य के गर्व की बात है, मैं इतना कॉन्फिडेंसली नहीं कह सकता। नहीं, आपने मेरे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं जो सोचता हूँ वो काम होता है। आपने सोचा जनपद सदस्य बनूंगा, आप बने। आपने उपाध्यक्ष की सोचा, वो बने। उसके पहले चुनाव आपने लड़ा, वो आप बने। कभी ये भी सोचा होगा कि विधानसभा मुझे भी लड़ना चाहिए और टिकट आपको मिल गया, तो क्या मोहन गुर्जर तैयार है? वो तो मैं जिस दिन सार्वजनिक जीवन में आया, राजनीतिक जीवन, उसी दिन से मन में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा रहती है कि कुछ न कुछ बनना। मेरी भी है उसमें कोई। क्या विधायक बनने की? नहीं, विधायक बनने की नहीं, राजनीति में। अरे खुला बोलो ना, बनना है तो बोलो ना, उसमें क्या तकलीफ क्या है? नहीं, वो बात नहीं। अब पार्टी अगर टिकट दे देती है, मैं विधायक ही की क्यों कहूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मेरे को तो मुख्यमंत्री बनना है। तो ठीक है ना, बनेंगे, समय वो भी आएगा। परंतु तो 23 में अगर टिकट मिल गया तो मोहन गुर्जर तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? मैं तो ये पूछा। बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ। अगर पार्टी लड़ाएगी तो बिल्कुल लड़ेंगी, और मेरा तो अधिकार है। मैंने पार्टी के लिए संघर्ष किया है, मेरे पिताजी ने किया है, मेरे दादाजी ने किया है। कई सालों से हमने पैदल पैदल चलकर, मेरे दादाजी ने संघर्ष किया, साइकिलों से चलकर गांव-गांव ढाणियां घूमकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत और करने का प्रयास किया है, कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने का प्रयास किया है। तो यह तो मेरा हक बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भाई। ये थे मेरे साथ जनपद पंचायत मनासा के उपाध्यक्ष श्री मोहन गुर्जर। हमने इनसे बात करी विधानसभा चुनाव 2023। अगर पार्टी इनको उम्मीदवार बनाती है तो ये तैयार उस कुरुक्षेत्र में अपना रथ लेकर लड़ने के लिए। और ये भी कहा है कि विधानसभा में इस बार मनासा से कांग्रेस का विधायक ही पहुंचेगा। अब पहुंचेगा कौन, ये तो समय बताएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।